हाय दोस्तों। आइंस्टाइन का एक कोड है कि बेवकूफ़ वो है जो हर दिन बार बार एक ही काम करने के बाद भी एक अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। ऑलमोस्ट हर इंसान को अगर आप पूछोगे कि उसे कैसी लाइफ चाहिए तो वो बोलेंगे उन्हें एक ऑसम खुशियों से भरी लाइफ चाहिए जहां वो अपने सारे सपने सच कर सके। और वही अगर आप पूछोगे कि ये सारे सपने सच करने के लिए आपने आज कौन सा अलग एक्शन लिया है तो कुछ ही लोग होंगे जिनके पास इसका आंसर होगा। कंफर्ट जोन एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें एक पर्सन को चीज़ें इजी और फेमिलियर लगता है। अभी ये सोचिए, क्या कंफर्ट जोन के अंदर रह के हम लाइफ की कोई भी ग्रेट चीज़ अचीव कर सकते हैं? आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है? क्या उस चीज़ को पाने के लिए आपने खुद की लिमिट पॉइंट को पुश नहीं किया या रेगुलर एक्शन से हटके आपने कुछ नया एक्शन नहीं लिया? ग्रोथ और लाइफ, ये दो चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। कंफर्ट जोन में हम मोस्टली वही काम करते हैं जिसमें हायर थिंकिंग एंड क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ बहुत कम रहता है। इसके कारण हम हमारे हायर पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। 6 स्टेप्स फॉर्मूला जिससे हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, पर सबसे पहले ये हमें जानना होगा जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे हमें कुछ कॉमन इमोशन को फेस करना होगा। 1. फियर एंड एंग्जाइटी। 2. अपने आप को पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करना। 3. अपने सक्सेस पे बिलीव ना होना। और एट लास्ट अपने आप को वो काम करने के लिए मोटिवेट ना कर पाना। ये सारे नेगेटिव इमोशन ही हैं जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। पर एक चाइल्ड जैसे 1000 बार गिनने के बाद भी उठता है और फिर चलने की कोशिश करता है, हमें भी वैसे ही हर परिस्थिति में चलते रहना होगा। पॉजिटिव एक्शन और सही एटीट्यूड ही पॉजिटिव रिजल्ट का कारण है। और ये 6 स्टेप्स फॉर्मूला हमारे एटीट्यूड को सही करता है जिसके कारण हम पॉजिटिव एक्शन पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। स्टेप नंबर 1. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूज। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप साइकिल चलाते हो? आपको याद है जब हम पहली बार साइकिल चलाते थे हम कितने नर्वस थे। अगर गिर जाते थे तो तरह तरह की एक्सक्यूज तैयार रहता था। उसने गिराया, इसकी गलती है, ये साइकिल ही घटिया है, ऐसे ही। पर यही एक्सक्यूज को हमने ऑनेस्टी में बदला। डरने के बाद भी हम साइकिल चलाते रहे। पहले दिन करी गई गलती हमने दूसरे दिन नहीं दोहराया। हर दिन सीखते थे, एक सिद्धांत लेते थे और साइकिल चलाते थे। और यही से स्टेप नंबर 2 शुरू होता है। सी फेलियर एज ए टीचर एंड अराइव एट ए डिसीजन, देन एक्ट। फेलियर से सीखो, प्रॉब्लम को एनालाइज करो और फिर एक डिसीजन लो और उस पर एक्ट करो। ये मत सोचो सही डिसीजन लेके फिर एक्शन लूँगा। याद रखना, हर डिसीजन सही है क्योंकि उसे सही हमारा एक्शन बनाता है। स्टेप नंबर 3. टेक बेबी स्टेप्स। अगर साइकिलिंग की ही बात करूँ तो साइकिल चलाने से पहले हमने साइकिल पे बैलेंस करना सीखा, फिर पैडल करना सीखा और तब जाके हम साइकिल को सही से चला पाए। वैसे ही लाइफ में कुछ भी बड़ा करना हो तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स लो। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ा इम्पैक्ट का रूट कॉज है। नंबर 4. हैंग आउट विथ रिस्क टेकर। हम कभी साइकिल चलाना नहीं सीखते अगर हमारे दोस्त और परिवार वाले साइकिल चलाना नहीं जानते। एक कोड है, हम वो 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके सपने आप जैसे बड़े हो और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्शन लेता हो। स्टेप नंबर 5. डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। अगर आपको लाइफ में कुछ भी नया सीखना हो या करना हो तो सबसे पहले अपनी गलतियों को लेट गो करना सीखो। हाँ, हम गलतियाँ करेंगे, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पर अगर हम हमारे गलतियों को सीरियसली लेके बैठ जाएंगे तो हम हमारे कंफर्ट जोन के अंदर फंस जाएंगे। इसलिए मिस्टेक से सीखो, पर अपने मिस्टेक को अपने कंधे पे बिठा के मत चलो, इवन रिलेशनशिप में भी। स्टेप नंबर 6. Consider yourself an immediate winner when you take the step and do the thing you fear. कुछ साल फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंट में बिताने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि फेयर ऑफ फेलियर और एंग्जाइटी हमें कहीं नहीं लेके जाता। इसलिए जब आप कुछ नया सीखना शुरू कर रहे हो तो अपने आप को एज ए विनर ट्रीट करो।
ये चीज़ आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। और ये याद रखना, यही वो बेबी स्टेप है जो हमें सक्सेस तक पहुंचाएगा। So if you like this video, make sure you like, share and subscribe and turn your notification on so that you get notified every time when I post a new video.